4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रिजल्ट आपके सामने आ चुके। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ने इतनी बड़ी जीत दर्ज कर दी है कि वहां के एक पुराने बहुत बड़े दिग्गज नेता चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान, बसंतराव पाटिल, बाला साहब ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र की हिस्ट्री ने इतना बड़ा चुनाव नहीं देखा जो आपने और मैंने देख लिया। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि अगर ये वाकई ज़मीन पे लोगों का मत है तो इसको सभी को कबूल कर लेना चाहिए। इसके बावजूद भी कि हम आपको उसकी स्थिति ये बता रहे थे कि वहाँ मामला फंसा हुआ है और महाविकास अघाड़ी एज में है। अब अगर ये वाला रिजल्ट आया है तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चूँकि जाहिर सी बात है वहाँ के मतदाताओं ने ही इस काम को किया होगा। लेकिन जो काम इतने बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, ऐसे महाराष्ट्र की इतिहास ने इतनी बड़ी जीत नहीं देखी। क्या आपको ज़मीन पर इतना ही बड़ा बदलाव लग रहा था? इंदिरा गांधी एक मर्तबा जब सहानुभूति की लहर में जीती, 77 में जो जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, उसके बाद बताया ये जाता है कि इंदिरा गांधी जी की डेथ भी हो गई थी, ज़बरदस्त कमबैक किया था। राजीव गांधी ने उस ज़माने में 425 का शायद कुछ आंकड़ा छीन लिया था। तो क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर कोई इंदिरा गांधी जैसा असैसिनेशन हो चुका है? इतनी बड़ी वाकई बयार थी। सरकार बदलने में तो नज़र आया करती है, लेकिन वही सरकार को रिपीट करने में क्या वाकई शिंदे की जो योजना थी वो पूरे महाराष्ट्र में काम कर गई? हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका विश्लेषण तो ज़रूरी है। बिना किसी एविडेंस के मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, शिंदे साहब ने ज़बरदस्त योजना निकाली। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पोल, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी एनजीओ, कोई भी नेता इस बात को कहने को तैयार नहीं था कि वो 200 सवा 200 पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी का अलायंस। चलिए, शिंदे को हो सकता है कुछ मिल गया हो, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का साथ मिला हो इसलिए मिल गया हो, लेकिन अजीत पवार में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि उनका भी स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त आया। 50-52 पे लड़े, 35-40 सीटें आ रही हैं। 80-85 पे शिंदे लड़े, 55-60 सीटें आ रही हैं। 150 पे लड़े, 125-30 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। तो इस बारे में तो आपको सोचना ज़रूरी है और आपके दिमाग में ही बात आएगी। लेकिन चूंकि गोदी मीडिया तमाम इन बातों पे विश्लेषण ना करके सिर्फ ये बता रहा कि देखिए लाडली बहन योजना क्या काम कर गई, वो बात आपके सामने की नहीं जाएगी। ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे या पैसे ज़्यादा बांटे गए हैं। देखिए, अगर इतना बड़ा बदलाव या इतना बड़ा दोबारा से शिंदे को लेकर आना था तो शिंदे साहब का अपने रीजन के अंदर अच्छे प्रदर्शन के अलावा पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर हो जाता है पूरे महायुति का, ये समझ में आने वाली बात शायद नहीं है। पैसा जितना बांटा गया, अडानी साहब का क्या स्टेक लगा हुआ था, तमाम चीज़ें अगर आप अपने सामने रखेंगे तो पता ये चलेगा कि नहीं, इतनी बड़ी जीत तो नज़र नहीं आ रही थी। कोई एक रिपोर्टर तो ऐसा होता, कोई एक नेता तो ऐसा होता जो ये चीज़ देख लेता। पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी ऐसी बात नहीं देख पाया कि जो ये बता देता कि 225 से सीटों से ज़्यादा जीत लेंगे। ये तो हैरत है। क्यों है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लोग ईवीएम की बात कहेंगे, चुप, ईवीएम में मुझे मालूम नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ, इसके अंदर इतना ज़रूर है कि मुझे शिंदे साहब की जो ये योजना है इस पर वाकई थोड़ा दम नज़र आता है, लेकिन इतना दम किसी सूरत में नज़र किसी को भी नहीं आ सकता कि 225 सीटें पार कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि साहब आप तो प्रेडिक्ट ये कर रहे थे। देखिए, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो ऐसा ही है। 15% का डिफरेंस अगर आ रहा है, मैंने कल सुबह देखा कि महायुति में और महाविकास अघाड़ी में 15%। अभी आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आधा % का फर्क है। बीजेपी के अलायंस में और कांग्रेस के अलायंस में कितनी सीटें घट गई? 31 सीटें जीत ली थी महाविकास अघाड़ी ने, यानी कि कांग्रेस ने, आधा % में। तो अभी 4 महीने पहले मैंने मान भी लिया 4 महीने में हो सकता है नफरत पैदा हो गई हो कांग्रेस को लेकर के, लेकिन आधा % में जब इतना फर्क है तो 15% में तो कितना फर्क आना चाहिए। अब आप कह सकते हैं साहब महिलाओं ने वोट दे दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं, महिलाओं का वोट मिल सकता है। महाराष्ट्र की टेंडेंसी के बारे में मैं कई अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वहाँ अगर 50 रुपये का टोल किसी करोड़पति की गाड़ी के सामने आ जाता है, उसका सांस रुक जाता है। मैं जानता हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ पर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे वहाँ पर। जब टोल आया करता था तो उनके चेहरे पीले पड़ जाते थे कि देगा कौन, क्योंकि वहाँ पे कुछ इसी प्रकार का कल्चर है। खैर, तो वो टोल माफ़ कर दिया था 45 रुपये का, वो भी चलिए हो सकता है। लेकिन इतना ज़बरदस्त शिंदे साहब की वजह से 225 सीटें आ जाएंगी,
यशवंतराव चौहान, वसंतराव पाटिल, बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, एक विदर्भ में दलितों के बहुत बड़े, ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाया। ये कमाल कैसे हो गया है? देखिए कोई सबूत नहीं है इतना। फिर आप कहेंगे साहब ये झारखंड भी तो जीत लिया है। देखिए झारखंड के बारे में तो मैं अलग एपिसोड बनाने वाला हूं। झारखंड तो जितवा दिया गया है। अगर आप कहें हेमंत सोरेन की मेहनत से जीता, मैं उसी बात को पहले भी कह रहा था, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। अगर हालात महाराष्ट्र में ये हैं तो झारखंड तो दे दिया गया, किसी बिना किसी प्रूफ के बात कर रहा हूं, अंदाजा है। मैं पत्रकार से पहले हर पत्रकार से ये कहता हूं कि अब हमें नागरिक बन जाना चाहिए। ईवीएम को लेकर के हो या पैसे का बंटवारा, इतना ज़्यादा ज़मीर खरीद, अच्छा इतना पैसा अगर बट भी गया है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा लेने के बावजूद भी वो पूरी वफादारी निभाएगा। पैसा लेने के बाद भी मराठा वोट जो है वो शरद पवार को जाएगा, मुस्लिम वोट तो वो जाएगा ही महाविकास अघाड़ी को, लेकिन 15% का फर्क पड़ जाता है। तो देखिए इसके बारे में तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि गोदी मीडिया अगर आपके सामने तथ्यों को रखे। अब कई लोग कह रहे हैं 99% बैटरी चार्ज थी, वो जो स्वरा भास्कर के हस्बैंड है उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। धीरे धीरे इसके परतें खुलेंगी, सोशल मीडिया पर लोग अपने अपनी बातें बताएंगे आपको, कुछ नई बीतन बातें निकल करके आएंगी। लेकिन आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि इतिहास में महाराष्ट्र के इतनी बड़ी जीत कोई दर्ज नहीं कर पाया। ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा था? अन्ना आंदोलन के बाद भी इतना ज़बरदस्त जो है जीतने नहीं मिल पाई थी केजरीवाल को इतनी बड़ी जीत नहीं मिल पाई थी। अन्ना आंदोलन में सब लोग टोपी रख के फिर रहे थे सर पे। तो खैर वो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे कौन कौन से स्टैक लगे हुए हैं, अडानी का क्या उसके अंदर है। अब तो बात ये है दोस्तों, एलन मस्क अमेरिका चला रहा है और भारत भी, आप ये मत मानिए कि मोदी जी चला रहे हैं या मैं चला रहा हूँ या आप चला रहे हैं या आपकी वोट चला रही है। दरअसल ये पैसे का और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का खेल है। ये लोग जानते हैं कि इनको कैसे देश को चलाना, कैसे क्रोनो कैपिटल को आगे पहुंचाना है, क्या क्या सब काम करने हैं। मैं किसी बात पर नहीं, सिर्फ विश्लेषण करने के लिए हाजिर हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर ये 15-12% का जो फर्क आया है, आधे % में तो ये हो जाता है। महिलाओं ने अगर इतना तगड़ा वोट दे भी दिया है इस योजना के अंतर्गत, तो आप बताइए कि इतना लंबा फर्क हो जाएगा? हो भी सकता है, हो, लेकिन नज़र तो आना चाहिए। किसी एक पत्रकार को तो दिख जाता। वो यशवंत है एक बंदा, सी वोटर चलाता, वो एक दिन बाद आया और आके बोला कि 112 सीट तो आ रही हैं बीजेपी के अलायंस को और 104 आ रही हैं जनाबे वाला कांग्रेस के अलायंस को, 61 सीटें फंसी हुई हैं। इतना शानदार और सेफ गेम खेला, चूंकि पिछले दिनों गालियाँ पड़ चुकी हैं, तो उसने कहा कि 104 के अंदर 61 मिला दूंगा, 50 मिला दूंगा जब जीत जाएंगे। मतलब तीनों ही बातें हो सकती थी। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप लोग भी बड़े चकित होंगे कि हुआ क्यों है, और लोग ईवीएम पर सवाल भी उठाएंगे। अब तो राहुल गांधी और तमाम विषय, ये जो विपक्षी दल हैं, इनको ये संविधान का मुद्दा, ये जाति जनगणना का मुद्दा वाकई बड़े ज़बरदस्त मुद्दे हैं, इनको उठाना तो रहना चाहिए। लेकिन एक काम ये करना चाहिए कि अब इलेक्शन ना लड़के ईवीएम के बारे में, चूंकि यही एक शक नज़र आता है। आप ईवीएम के बारे में अगर उसमें भले कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन जब लोगों को इतने शक पैदा हो गया है, राजीव कुमार के आयोग के खिलाफ आप जो है सड़क पर उतरें, संविधान के मुताबिक लोगों को जोड़ें, आपके वोटर्स, आपके कार्यकर्ता निकलें और वो कहें एक सुर में कि नहीं ये नहीं चाहिए, बैलेट पर चाहिए। ट्रम्प भी तो जीते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप भी जीत जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।